गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 डबल एंट्री सिस्टम के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करूंगी। टॉपिक नेम इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ अकाउंट। अकाउंट मेनली टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ पर्सनल एंड सेकेंड इज़ इम्पर्सनल अकाउंट. Personal account is also divided into three parts. First is natural and second is artificial and third is representative account. Impersonal account is also divided into two parts. First is real and second is nominal account. पर्सनल रूल क्या क्या रूल कहता है हमारा? रूल नंबर 1, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. रूल नंबर 2, रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रूल नंबर 3, डेबिट द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन एंड इनकम. देखिए बेटा, ये तीन जो रूल्स हैं हमारे, इसी पे पूरी हमारी अकाउंटेंसी डिपेंड है. ये आपको तीनों रूल्स अच्छे से समझ आने चाहिए. चलिए हम इसके वन बाय वन डिस्कस कर. फर्स्ट अकाउंट नंबर फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट. व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? द अकाउंट रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड अ पर्सनल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, शाह, रामलाल सन, मोटर, टाटा मोटर लिमिटेड, कैपिटल अकाउंट फॉर प्रोप्राइटर, अकाउंट्स फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ये सारे हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? पर्सनल अकाउंट में. टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स are for three types, namely first is natural account personal account, second is artificial personal account, is last is representative personal account. वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट. द टर्म नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, or natural person account refers to account of human beings like Sir Ram's account, Mohan's account, Sumit's capital account, etc. Partners capital account, partners drawing, debtors account, creditors account are all natural personal account. ये जो भी है, कहने का मतलब क्या है, जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है मीन्स पर्सन हु आर क्रिएशन फॉर अ गॉड, जिसको गॉड ने बनाया है. और नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज रेफर टू अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. किसको रेफर करता है? ह्यूमन बींग्स को. जैसे इसने राम, श्याम, मोहन, डेटर, पार्टनर, सारा बताइए हमारा सब क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. द अकाउंट ऑफ अ फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा आर अ पर्सनल अकाउंट, बट दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस like a human beings, so these accounts are known as a artificial personal account. देखिए कुछ अकाउंट्स होते हैं, द अकाउंट ऑफ अ फर्म, जैसे फर्म का अकाउंट हो गया, कंपनी का हो गया, इंस्टीट्यूशन का हो गया, बैंक का हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का हो गया, एक्सेट्रा. ये सारे पर्सनल अकाउंट है, बट दे हैव नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस. लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब उसका फिजिकल अस्तित्व नहीं होता जैसे एक ह्यूमन बींग का होता है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं. सो दीज अकाउंट आर नोन एज अ, इस तरह के जो अकाउंट होते हैं हमारे क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. लास्ट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दीज आर अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन, जो किसी सर्टन पर्सन को, और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखिए, इफ़ रेंट इज़ ड्यू टू अदर लैंडलॉर्ड, अगर कोई रेंट है, ड्यू है लैंडलॉर्ड का, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट विल बी ओपन इन द बुक. तो हम किस नाम से उसको ओपन करेंगे? आउट ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट के नाम से. ठीक है. द आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द लैंडलॉर्ड टू होम द रेंट इज पेबल. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कि उस रेंट को जो अभी पेबल करना है आपको. तो एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं. देखिए, वेजेस फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर इज ड्यू but not paid to worker is put under the head wages outstanding. These account represent all those worker who have not been paid. Similarly, example may be prepaid rent account, accrued interest account and earned commission account etc. देखिए क्या होता है. अब जैसे वेजेस था आपका, दिसंबर का ड्यू था, बट नॉट पेड टू वर्कर, आपने वर्कर को पे नहीं किया, आपने एक हेड बनाया, उसके अंदर आपने लिख दिया कि वेजेस आउटस्टैंडिंग. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दोज वर्कर्स हु हैव नॉट बीन पेड. आगे पढ़ते हैं हम. नेक्स्ट अकाउंट इम्पर्सनल. अभी हमने रीड किया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है. अब हम रीड करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इम्पर्सनल अकाउंट. Accounts which are not personal, such as the machinery accounts, cash account, rent account, etc., are termed as a impersonal account. These can be further subdivided into two parts. Two parts में divide. First is real and second is nominal. Real account is also divided into two parts. First is tangible real account and second is intangible real account.
व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट? चलिए पढ़ते हैं. द अकाउंट फॉर ऑल द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल आर टर्म आर अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स. तो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों है. एग्जाम्पल के थ्रू देखो, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स, कंप्यूटर, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज real account. Real account is also divided into two parts, means first is tangible and second is intangible. Tangible real account, all those assets of the business which can be seen, touched, felt and measured in the terms of money are called the tangible assets. जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी में, उसको हम क्या कह देते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स. जैसे एग्जाम्पल, कैश, plant, furniture, etc. Bank account is a artificial personal account but not a real account. ध्यान रखना इस चीज को कि बैंक अकाउंट क्या है, इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नॉट अ रियल अकाउंट. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट. All those assets of a business which are measurable in a terms of money but which can't be felt, seen, touched are called a intangible real account. अभी हमने पढ़ा था कि टेंजिबल क्या होती है, जिसको आप क्या कर सकते हो, फेल्ट कर सकते हो, सीन कर सकते हो, टच्ड कर सकते हो, ठीक है. लेकिन ये क्या है, जिसे आप विच कांट बी फेल्ट, जिसे आप क्या कर सकते हो, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, डेट इज कॉल्ड इंटेंजिबल रियल अकाउंट. For example, goodwill, patents account, trade account, trademark account, vending account, computer software accounts, etc. are their examples. Last one is nominal account. Nominal accounts which related to expenses, losses, gain, revenue, etc. are terms as a nominal account. These are a salary account, purchase account, interest paid account, sale accounts and commission received accounts are example. देखिए क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट कम से कम किससे रिलेटेड होता है, हमारे एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, गेन से, रिवेन्यू से. आर टर्म ऑल्सो क्या कहलाती है, हमारी नॉमिनल अकाउंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, आपकी इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये सारा आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं. थैंक यू सो मच. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.